हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो टॉपिक है मैं उसमें आपको अपना व्यू शेयर करने वाला हूँ अबाउट सम ऑफ द कार्स जो मैं आपको कहूँगा 2025 या इसके आने वाले समय में इन कार्स को पूर्णतया अवॉइड करें। अब चूंकि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है तो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर कर रहा हूँ, ये मेरी निजी राय है। वो आपको देखना है वेदर यू वांट टू गेट इन्फ्लुएंस बाय माय रिकमेंडेशन कि इन कार्स को अवॉइड करना है, और मैं इन कार्स को अवॉइड करने का रीज़न भी बताऊंगा। बाकी आपकी मर्जी होगी। जो पहली कार है साहब जो आपको अवॉइड करनी है 2025 के हिसाब से, वो कंट्री के लार्जेस्ट पैसेंजर का मेकर से आती है मारुति सुजुकी की इग्निस का लिविंग असाइड सिग्मा मॉडल। जो भी वेरिएंट्स आ रहे हैं डेल्टा, जेटा, अल्फा या इनके एएमटी वर्जन में, आपको इस कार को अवॉइड करना है। अब क्यों अवॉइड करना है भाई? मारुति सुजुकी इग्निस में 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आ रहा है, प्राइस पॉइंट ठीक है, और लोगों को कार ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस ही चाहिए होती है, 15 इंची की व्हील्स है, वो सब चीज़ें मिलती है साहब। इग्निस ना एक्चुअली दिस कार फील्स डेटेड इन 2025। ये कार को रिजेक्ट करने के 3 रीजन है। सिग्मा की तो यस, प्राइसिंग अट्रैक्टिव, इट्स अंडर 6 लाख रुपीज एंड यू गेट अ प्रॉपर 4 सिलेंडर इंजन। लेकिन जो डेल्टा है, जेटा है, अल्फा है, समहाउ इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी क्लोज टेरिटरी में आ जाती है टुवर्ड्स द प्राइसिंग ऑफ स्विफ्ट एलेक्साई, मारुति सुजुकी बलिनो सिग्मा, एंड दीज टू कार्स फील्स मोर स्पेशियस। बलिनो में 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, चलाने में बलिनो कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है एज अगेंस्ट इग्निस। सस्पेंशन के हिसाब से इग्निस का जो सस्पेंशन है वो अब स्टिफ साइड में महसूस होता है। जब स्टार्टिंग में आई थी तब लगा था ऊंची ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार है, हाईवे डायनामिक्स बढ़िया होंगे, लेकिन नाउ इग्निस ड्राइव इज नो वेयर नियर द एक्सपीरियंस व्हाट यू गेट इन मारुति स्विफ्ट और मारुति सुजुकी बलिनो। जो दूसरी बात है कार के लुक्स, रेयर लुक्स। आज की तारीख में लोग थोड़ा सोशल स्टेटस के हिसाब से प्रेजेंस का आप देखते हैं, जो कार के लुक्स है वो थोड़े से। कार के अंदर जो कैबिन स्पेस होनी चाहिए जो स्विफ्ट में मिलती है, बलिनो मिलती है, उससे कॉम्पैक्ट है। रेयर के अंदर आपको लेग रूम स्पेस। और साहब वर्तमान के युग में देयर आर सो मेनी कार्स व्हिच आर ऑफरिंग बेटर वैल्यू प्रोपोजिशन एज अगेंस्ट इग्निस, डेल्टा, जेटा, अल्फा, व्हिच इज Hyundai एक्स्टर, व्हिच इज मारुति स्विफ्ट, मारुति सुजुकी बलिनो। बेहतर कार्स हैं और आपका एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर होगा इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंड ड्राइव। इग्निस के अंदर सेल्स भी नहीं हो रही है, पता नहीं निकट भविष्य में कभी कंपनी डिसकंटिन्यू कर दे तो कार की रीसेल पे भी फर्क पड़ जाएगा। तो 2025 के हिसाब से मेरी रिकमेंडेशन, मेरी निजी राय ये है कि इग्निस को आपको अवॉइड करना चाहिए। लिविंग असाइड सिग्मा, दैट पॉसिबली इज अ मॉडल जो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है उस केस में आप इग्निस सिग्मा देख सकते हैं कि डेल्टा, जेटा, अल्फा को अब हाथ छोड़ लीजिए, वो बता रहा हूँ आपको। जो दूसरी कार 25 में अवॉइड करनी है वो है सिट्रो की पास। अब सिट्रो ऐसा है, इनकी बहुत सारी कार्स आ रही हैं इंडियन पैसेंजर का मार्केट में। मैं आपको कहता हूँ सिट्रो एज अ ब्रांड, अगर मेरा कोई रिलेटिव, मेरा कोई फ्रेंड, मेरा कोई फॉलोअर लेगा, ऑल्दो द कार इज गुड फन टू ड्राइव, लेकिन बॉस कंपनी कैसे एग्जिस्ट करेगी? जो कंपनी की सेल्स है इट इज टू लेस। इनकी जो कार्स हैं मास मार्केट में दे हैविंग C3 एयर क्रॉस, मास मार्केट में इलेक्ट्रिक C3 बसाल्ट, लेकिन सेल्स बहुत ही लिमिटेड है। मार्केट शेयर इज जस्ट 0.1% to 0.2%। जो कंपनी का रीच है, नेटवर्क है, जो बाजार में रीसेल है, सिट्रो को भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन वो भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में डिस्पाइट ऑफ ऑफरिंग बसाल्ट, डिस्पाइट ऑफ ऑफरिंग C3 एयर क्रॉस, डिस्पाइट ऑफ ऑफरिंग C3, डिस्पाइट ऑफ ऑफरिंग इलेक्ट्रिक C3, जो सारी मास मार्केट कार्स है, वो प्रेजेंस नहीं बना पाई। पहले कुछ कॉस्ट कटिंग का रीज़न था और उनको लगा कि कार चलाने में अच्छी होनी चाहिए, बाकी लोग फीचर्स, क्वालिटी को शायद नहीं देखेंगे, और वो लोगों ने इस कार्स को आउटराइट, मेरे को ऐसा लगता है बेसिस द सेल्स नंबर्स, रिजेक्ट कर दिया है। तो क्यों अपने पैसे लाखों रुपए इन कार्स में लगाने वाले हैं? तो सिट्रो की कोई भी कार आप लेना चाह रहे हैं 2025 के हिसाब से, मेरी निजी राय ये है कि इन कार्स से अगर हटेंगे और कंपटीशन में जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया आपका एक्सपीरियंस होगा। जो तीसरी कार आप 2025 में अवॉइड कर सकते हैं वो होगी टाटा मोटर्स की प्रेजेंट
इलेक्ट्रिक कार्स। अब आप थोड़ा शॉक होंगे, भाई टाटा मोटर्स तो पायनियर है, टाटा मोटर्स को कैसे कह दिया आपने, इनके इलेक्ट्रिक कार्स में क्या प्रॉब्लम है? साहब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये कार्स में वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है जो इन कार्स में होना चाहिए। अगर आप कर्व की बात करें, कर्व में जो रेयर सीट में लेग रूम है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, प्राइसिंग जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। उस केस में एमजी की विंडसर प्रो, एमजी की विंडसर रेगुलर एडिशन, महिंद्रा की एक्सयूवी BE6 आपको बेहतर प्रोपोजिशन देगी। टाटा मोटर्स के नेक्सॉन इलेक्ट्रिक लेना चाह रहे हैं, अब उसमें अपडेट आया है, कार पहले के मुकाबले बेहतर लगती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एमजी विंडसर इस वक्त पूर्णतया भारी पड़ रही है। एमजी विंडसर भारत के अंदर मैं बता रहा हूँ, ऑल्दो ये एक चाइनीज़ कंपनी है, या आप कहें यूके बेस्ड कंपनी है, जो भी आपको बोलना है, पैट्रियोटिज्म की बात नहीं है, क्योंकि जब आप लाखों रुपए 15, 16, 17 लाख रुपए बनाने जा रहे हैं एमजी की कार्स में, ऐसा मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, जो उनकी रेंज रहती है, जो क्लेम रेंज होती है, उसी के आसपास काफ़ी बेहतर आपको रेंज मिलती है। समाउ स्पेस बहुत बेहतर है। विंडसर इज एन एक्सीलेंट प्रोडक्ट फॉर द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट, और उनका प्रो एडिशन भी आ गया है। मुझे लगता है 10 से 20 लाख रुपए के बीच में अगर कोई आज की तारीख में इलेक्ट्रिक का लेना चाह रहा है, विंडसर से बेहतर प्रपोजिशन नहीं है। उनकी बात स्कीम भी आ रही है, अगर 10-11 लाख रुपए में अपफ्रंट आपको नहीं देना है, आप एमजी की विंडसर को बात स्कीम में भी परचेज कर सकते हैं। टाटा मोटर्स को चुनौती भरपूर मिलने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि टाटा मोटर्स के अंदर एक मन में ना सवाल फिर भी रहता है, वो पीस ऑफ माइंड ओनरशिप का, वो एक बात है। That is also that something you need to think of. तो मेरा ओपिनियन है, बाकी तो इट इज़ योर कॉल वेदर यू वांट टू गो अहेड और नॉट। जो चौथी कार है, आप बताइए कौन सी कार को अवॉइड करना है। देखिए, स्टेलांटिस ग्रुप की सिट्रो है और स्टेलांटिस ग्रुप की जीप है। अब जीप में मैं बता रहा हूँ, एज अ प्रोडक्ट द कंपनी हैज़ डन एक्सीलेंट वर्क इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द कार प्राइसेस मोर अट्रैक्टिव, लेकिन समहाउ जो जीप के अंदर जो उनकी सेल्स हो रही है, जो एक समय कंपनी की गाड़ियां डिमांड में थी, वो बहुत ही लिमिटेड सेल्स हो गई है। सो थिंक ऑफ अ मार्केट शेयर, कुछ भी मार्केट शेयर नहीं बन पा रहा है, और इनके जो नेटवर्क है, बहुत ही लिमिटेड गाड़ियां बेच रहे हैं, केवल डीजल में गाड़ियां बिक रही है, पेट्रोल में भी नहीं है, ना कोई नया प्रोडक्ट इनका काफ़ी समय से आया है, बस एक वही गाड़ियां आ रही हैं। मुझे नहीं लगता लॉन्ग टर्म में कैसे ये ब्रांड कब तक सस्टेन करेगा। अभी जीप के मुकाबले यू आर हैविंग सो मैनी गुड कार्स इन द पैसेंजर कार मार्केट। महिंद्रा की XCV9 ही है, BE6 है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, मज़ा आ जाता है, उसी प्राइस रेंज में मिलती है, इलेक्ट्रिक कार है। महिंद्रा की XUV700 कम प्राइस में आती है, बेहतरीन फीचर्स ऑफर करती है, बेहतरीन स्पेस ऑफर करती है। टाटा मोटर्स की हैरियर और सफारी भी है। मैं टाटा मोटर्स की EV मना कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स के इंटरनल कंबशन इंजन वाली गाड़ियाँ हैं, तो उन कार्स को देख सकते हैं। समहाउ ज़्यादा उसमें प्रपोजिशन नहीं मिल पा रहा है। So that's number 4 car you can possibly avoid and to the best of my view. And number 5 car, निसान की भी जो सेल्स है ना, और जो निसान का मॉडल पोर्टफोलियो है, वो एक बात है। मैग्नाइट में कंपनी ने अपडेट तो किया, फीचर्स भी लेके आए, लेकिन निसान का सर्विस नेटवर्क निसान कैसे सस्टेन करेगा? कह रहे हैं वो आने वाले समय में कार्स लेके आएगा। अभी उनकी 50 लाख की SUV आई, कितनी सेल्स हो रही है? तो एक लगता है जब आप लाखों रुपए खर्च करना चाह रहे हैं, इट्स पॉसिबली बेटर टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ ब्रांड जिसकी सस्टेनेबिलिटी हो, जो आने वाले समय में आपको आफ्टर सेल्स के हिसाब से, रिलायबिलिटी के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से। अब कई शहरों में सिंगल डीलर, सिंगल ओनर का उसका नेटवर्क है, तो क्या कंप्लेंट करेंगे उसके अंदर? मेरा कहने का अर्थ है, आप जब पैसा लगाना चाह रहे हैं, गो इन फॉर अ मॉडल जिसमें आपको पीस ऑफ माइंड मिले, जिसमें आपको रिलायबिलिटी मिले, जिसमें आपको आफ्टर सेल्स मिले, जिसके अंदर आपको निगल फ्री ओनरशिप मिले, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी हो, चलाने में ठीक ठाक हो, फ्यूल एफिशिएंट भी हो, सारे फैक्टर्स हो, तो आपको मज़ा आएगा। नहीं तो कौन कहेगा आपने वो कार ली और साहब ये तो फ्लॉप प्रोडक्ट है, नो वन इज़ गोइंग अहेड विद दिस। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इसके अंदर देखिए वेदर यू आर इन सिंक विद माई ओपिनियन और नॉट, बट दिस इज माई ओपिनियन अबाउट सम ऑफ द कार्स। तो ये आज का डिटेल सेशन था। बाकी कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी,
कार खरीदना चाह रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है, तो माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं. So that was all about today's session. If in case you like the video, vote it, share it, subscribe to my car helpline for the very best of updates on the auto sector. Thank you.